पोलर कोऑर्डिनेट की एग्जांपल को लेके। आज हम लोगों ने क्रिस्टोफर सिंबल्स की ही देखनी है, लेकिन एक नई एग्जांपल के साथ, जो कि है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली ये 3x3 का मैट्रिक्स होता है, और इसमें हमें पता होता है कि एक आर होता है, थीटा होता है और फाई होता है। अब हम लोग देखते हैं, एक मैट्रिक लेते हैं GAB। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसमें? 1 0 0 0 आर स्क्वायर 0 0 0 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मैट्रिक होता है। अब इसमें हमारे पास 1 3 होते हैं हमारे पास सिंबल्स, जिनके रिस्पेक्ट हम लोग डेरिवेट करते हैं। फर्स्ट वाला आर को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड वाला थीटा को, और थर्ड वन फाई को। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स क्या हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिग्नल जो सिंबल्स जाएंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स के ही आएंगे। बाकी हमारे पास जीरो है, तो जीरो का हम इन तीनों में से किसी की भी रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें, वो हमारे पास जीरो ही आंसर जनरेट करवाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये G11 हम लिख लेते हैं यहाँ, G11 1, ये आ जाएगा 2 2 आर स्क्वायर, और G33 क्या आएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये G11 है ना, इसको हम लोग किसी भी डेरिवेटिव के किसी भी सिंबल के अकॉर्डिंग डेरिवेट करें इनको अकॉर्डिंग, तो हमारे पास आंसर एक जीरो जनरेट करेगा, और वो जीरो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि G11 जो होगा वो कांस्टेंट ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। अब G22 है, G22 को देखते हैं किस किस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जा सकता है। यहाँ आर है तो सिर्फ आर की ही रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जा सकता है, तो G22 का हम लोग डेरिवेटिव 1 के ही रिस्पेक्ट ले सकते हैं। G33 का देख लेते हैं, G33 का डेरिवेटिव इसमें आर स्क्वायर भी है और थीटा भी है। 1 के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव लिया जा सकता है, और थीटा के मतलब 1 के रिस्पेक्ट भी लिया जा सकता है और थीटा के भी। अब हम लोग देख लेते हैं किस तरह इनके हम लोग बनाते हैं पेयर। G2 2 1 बन सकते हैं। अब हम लोग इसको ये कर लेके देख लेते हैं कि 2 2 1 3 3 1 या फिर 3 3 2। अब ये तीन हमारे पास चीज़ें बनी हैं। अब इनको हम लोग किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 2 1 को हम लोग किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं देखते हैं। 1 2 2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 2 1 2 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और 2 2 1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। 1 3 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 1 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 3 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2 3 3 3 2 3 और 3 3 2। ये फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। हमारे पास टोटल क्रिस्टोफर सिंबल्स कितने जनरेट होंगे? वो तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ जो होंगे वो जीरो भी होंगे। अब ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है कि हम लोग देख लेते हैं कि कौन था, किस किस के रिस्पेक्ट हो सकता है। आर स्क्वायर था तो हम लोग सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट हम लोग इसका डेरिवेटिव ले सकते थे, तो हम लोगों ने G22 को लिख दिया कि हम लोग सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं। G33 था, इसमें आर भी है और थीटा भी, तो हम लोग इसको लिख देंगे कि 1 के रिस्पेक्ट भी हम डेरिवेटिव ले सकते हैं और 2 के रिस्पेक्ट भी हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। फिर हम लोगों ने इनकी ये पेयर बनाया। अब इस पेयर को लेके, ये 3 पेयर को लेके हम लोगों ने सारे क्रिस्टोफर सिंबल्स पॉसिबल जितने थे वो हम लोगों ने राइट डाउन कर लिए। अब हमें इससे पता लगा कि हमारे पास टोटल क्रिस्टोफर सिंबल्स जो थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रिस्टोफर सिंबल्स होंगे जो कि नॉन जीरो होंगे। 9 क्रिस्टोफर सिंबल्स होंगे वो हमारे पास नॉन जीरो जनरेट होंगे। लेकिन इसमें से देखें, ये 1 2 और 2 1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि 1 2 और 2 1 इस तरह की फॉर्म में कोई आ जाए तो सिमेट्रिक होता है, दोनों के आंसर सेम होते हैं। तो इन दोनों में से हम एक फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली दूसरा जनरेट हो जाएगा। 1 3 और 3 1 ये भी सिमेट्रिक है, इन दोनों में से एक फाइंड आउट करेंगे, अगला हमारे पास खुद ही जनरेट हो जाएगा। 2 3 और 3 2 ये भी सिमेट्रिक है। तो बेसिकली हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं, तो हमारे पास बाकी 3 तो इनके साथ ही जनरेट हो जाएंगे। हमें फाइंड आउट जितने करने पड़ेंगे वो है 6। नाउ वी नीड टू find 6 क्रिस्टोफर सिंबल्स। अब हमें पता था फॉर्मूला क्या हमारे पास, हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। ABC 1/2 G A म्यू G B म्यू कोमा C प्लस C म्यू कोमा B माइनस B C कोमा म्यू। हमें पता है म्यू हमारे पास यहाँ डमी इंडेक्स है। बाकी मैंने आपको बताया था ट्रिक कि किस तरह याद करना है इनका फॉर्मूला, ये आ गया। अब हम लोगों ने ऊपर क्रिस्टोफर सिंबल्स लेके इनको फाइंड आउट करना है। पहले हम 1 2 2 को फाइंड आउट करते हैं। 1 2 2 किस तरह फाइंड होगा? 1/2 1 म्यू G2 म्यू 2 प्लस G2 म्यू 2 माइनस 2 2 म्यू। अब इसको एलैबोरेट करेंगे, म्यू को एक्सपैंड करेंगे। हमारे पास यहाँ 3 आ रहे हैं ना,
3/3 का मैट्रिक्स है तो हमारे पास म्यू की जगह जो होंगे वो 1, 2 एंड 3 होगा। अब हम देखते हैं 1, 2 और 3। जब हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे तो G11 इसका इन्वर्स हमारे पास G11 ये, इसका इन्वर्स हमारे पास 1 आ जाएगा। दूसरा जब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे म्यू पे तो हमारे पास G12 का इन्वर्स ये आ जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब इसका भी हमारे पास आंसर टोटली 0 आ जाएगा। फिर G13 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये 1, 3 है, इसका इन्वर्स लेंगे तो भी 0 आ जाएगा, मतलब हमारे पास डायगनली आ जाएंगे, बाकी सब हमारे पास टर्म 0 हो जाएंगी। 1/2 G11 लिख देंगे हम, 2, 1, 2 प्लस 2, 1, 2 माइनस 2, 2, 1। बाकी 1/2 करते रहेंगे। 1/2 जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे म्यू की जगह वो भी हमारे पास 0 टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर देखते हैं। 1/2 G11 हमारे पास क्या था, G11 हमारे पास 1 था, और इसका इन्वर्स अगर हम लें तो वो हमारे पास 1/1 विच इज़ 1 आ गया। G21 था हमारे पास, यहाँ हम लोग लिख ही लेते हैं 1/2 G11 G212 प्लस G212 माइनस G221। G21 हमारे पास क्या आ रही थी, G21 क्या हमारे पास ये 0, 212 0 माइनस 22 को 1 के रिस्पेक्ट हम लोगों ने लेना है। 22 क्या हमारे पास ये r² को 1 के रिस्पेक्ट लेना है। 1 हमारे पास क्या था r, तो r² का डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। यहाँ लिख देंगे G22 1 आ जाएगा। अब इसको 1/2 1 माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेना है G22 का। G22 था हमारे पास r², 1/2 इसका डेरिवेटिव लिया तो आया 2r, ये कैंसिल माइनस r। हमारे पास 1, 2, 2 क्या आंसर दिया r, ये हमारे पास एक क्रिस्टोफर सिंबल निकल आया। नेक्स्ट क्रिस्टोफर सिंबल देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 2, 1, 2 था। 1/2 2 म्यू G1 म्यू विद रिस्पेक्ट टू 2 प्लस G2 म्यू विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू म्यू। इसको सेम इलेबोरेट करेंगे, 1 के पहले पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। जब हम लोग 1 पुट करेंगे G21 हमारे पास क्या था, 21 हमारे पास था 0, 21 हमारे पास 0 आ रहा है, वो भी 0 टर्म हो जाएगी सारी। ये वाली अगर हमारे 2, 1, 0 आ रहा है तो इसका इन्वर्स नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। जब हम लोग 2, 2 पुट करेंगे, पहले हम लोग लिख देते हैं, जब हमने 1 पुट किया तो 0 आया, ये आंसर हमारे पास टर्म 0 होगी। जब हम 2, 2 पुट करेंगे, डायगनल है ना, तो 2, 2 पुट करेंगे G22 r² इन्वर्स लेंगे तो 1/r² आ जाएगा, मतलब हमारे पास ये वाली टर्म जनरेट हो ही जाएगी। 2, 2 G122 प्लस G221 माइनस G122। जब हम 2, 3 पुट करेंगे तो वो भी हमारे पास 0 था और वो भी ये हो जाएगा, मतलब हमारे पास ये सिर्फ 2, 2 के साथ ही जनरेट हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं 1/2 G22 क्या था हमारे पास r², इन्वर्स लिया तो 1/r²। 1, 2 हमारे पास क्या आ रहा था, 1, 2 हमारे पास है 0 और उसका विद रिस्पेक्ट टू 2 लें तो 0, 2, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 लें, 2, 2 हमारे पास क्या था r² और 1 हमारे पास r था, विद रिस्पेक्ट टू r लेना हम लोगों ने डेरिवेटिव 2, 2 का r² का। 1, 2 है, उसका विद रिस्पेक्ट टू 2 लें, आंसर 0, ये आ जाएगा 1/2r² और इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2r, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/r 2, 1, 2 का। अब ये हमारे पास सिमेट्रिक था तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि 2, 2, 1 का भी आंसर यही होगा। 3 क्रिस्टोफर सिंबल्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए 9 में से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 3, 3, 2। क्रिस्टोफर सिंबल्स हमारे पास क्या है 3, 3, 2। 1/2 G3 म्यू 2 प्लस 2 म्यू 3 माइनस 3, 2 म्यू। जब हम 3 को 1 पुट करेंगे तो भी हमारे पास 0 आंसर आएगा, जब 3 को 2 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, जब 3 को 3 पुट करेंगे 3, 3 में म्यू को 3 पुट करेंगे तो G33 बनेगा, और G33 हमारे पास नॉन जीरो है तो इसका आंसर हमें जनरेट करवा देगा कुछ ना कुछ, तो हम इसके सिर्फ ये लेंगे। -3, 2, 3। अब G33 देखते हैं, हमारे पास G33 था r² sin² थीटा, इसका इन्वर्स ले लेंगे हम लोग 1/2 1/r² sin² थीटा। नेक्स्ट देखते हैं G33 का विद रिस्पेक्ट टू 2 हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, डेरिवेटिव 2 क्या था हमारे पास थीटा, G33 क्या था r² sin² थीटा, प्लस 2, 3 का जो 2, 3 था हमारे पास वो 0 था, वो भी 0 हो गया, 3, 2 भी हमारे पास 0 था, वो भी 0 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बचा क्या है कि 1/2 r² sin² थीटा, उसके बाद हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है
पार्शियल डेरिवेटिव लेना है थीटा के रिस्पेक्ट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पार्शियल डेरिवेटिव में हमें पता है कि जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं सिर्फ वो कंसीडर करते हैं, बाकी को हम एज अ कॉन्स्टेंट लेते हैं। तो ये हमारे पास यूँ आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और हम लोग डेरिवेटिव लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का बस। तो ये हमारे पास यूँ आ जाएगा आंसर आर स्क्वायर। इसके जब हम अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए आर स्क्वायर से कैंसिल, साइन स्क्वायर और ये साइन है, ये साइन कैंसिल हुआ साइन स्क्वायर से, ये 2 से कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, ये कॉस और ये साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हमें पता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉट थीटा के। तो ये हमारे पास 3 का आंसर जनरेट हो गया कॉट थीटा। ये हमारे पास एक क्रिस्टोफर सिंबल है। अब नेक्स्ट हम लोग एक क्रिस्टोफर सिंबल देखते हैं, वो है 2 3। ये हम लोगों ने किसका फाइंड आउट किया था, सॉरी 3 3 2 का फाइंड आउट किया था ना। तो ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने की वजह से 3 2 3 का भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है 2 3 3 1/2 2 म्यू जी 3 म्यू 3 प्लस 3 म्यू 3 माइनस 3 3 म्यू। अब आंसर देखते हैं 2, इस म्यू की जगह अगर हम 1 पुट करें 2 1 0 आ जाएगा, 2 2 पुट करें तो हमारे पास नॉन जीरो है, सिर्फ वही आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली 2 2 3 2 प्लस 3 2 3 माइनस 3 3 2। अब देखते हैं 1/2 जी 2 हमारे पास था आर स्क्वायर और इन्वर्स लेंगे तो 1/r स्क्वायर। 3 2 है 0 आ जाएगा, उसका रिस्पेक्ट किसी के भी लें तो 0 आ जाएगा। 3 2 है वो भी 0 आ जाएगा। माइनस 3 3 का विद रिस्पेक्ट टू 2 लेना है। 2 क्या था हमारे पास थीटा, 3 3 था आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लें तो आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। और ये किसका आ जाएगा 2 3 3 का। हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड आउट हो गया कि माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है 3 1 3 का। फॉर्मूला अप्लाई किया 3 म्यू जी 1 म्यू 3 प्लस 3 म्यू 1 माइनस 1 3 म्यू। क्या पुट करेंगे कि हमारे पास नॉन जीरो आ जाइए, सिर्फ 3 पुट करने से। तो हम लोग सिर्फ वही लिखते हैं, बाकी हमारे पास 0 ही आ जाना है। तो उसको लिखे ना लिखे इट्स ओके। 1 3 3 प्लस 3 3 1 माइनस 1 3 3। 1 3 3 ये इसे कैंसिल ही हो जाना है। तो हमारे पास बचा क्या 3 3 3 3 1। 3 3 हमारे पास क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका इन्वर्स लिया 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 3 3 का 1 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है। 1 क्या था आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया 1/2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर के लेना है तो ये हमारे पास कांस्टेंट कंसीडर होगा, तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर का जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2r। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये साइन स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल, आर जो है वो इससे कैंसिल। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1/r। किसका क्रिस्टोफर सिंबल हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इसका। ये सिमेट्रिक है तो हम लोग लिख देंगे 3 1 3। इसका भी आंसर यही जनरेट होगा। ये वाला भी हम लोगों ने क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 1 3 3 1/2 जी 1 म्यू जी 3 म्यू 3 प्लस जी 3 म्यू 3 माइनस 3 3 म्यू। क्या पुट करेंगे कि हमारे पास नॉन जीरो है, सिर्फ 1 पुट करने से। डायगनल है तो सिर्फ 1 पुट करेंगे जी 1 1 3 1 3 प्लस 3 1 3 माइनस 3 3 1। 1 1 क्या था हमारे पास 1 है, इन्वर्स लें तो भी 1 नहीं आएगा हमारे पास। 3 3 1 और 3 3 1, इन 3 1 3 ये हमारे पास 0 थे, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। माइनस ये है हमारे पास 3 3 नॉन जीरो, इसका विद रिस्पेक्ट टू 1 लेना है। 1 हमारे पास क्या था r, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेना है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का। अब हमारे पास ये यूँ आ गया, माइनस का साइन लगाया, साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट कंसीडर होकर बाहर आ जाएगा और इसका हम लोगों ने आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है जो क्या आएगा 2r। अब ये 2 इससे कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आया -r साइन स्क्वायर थीटा। किसका डेरिवेटिव आया 1 3 3 का। ये क्रिस्टोफर सिंबल भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों ने सारे क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड आउट कर लिए। कौन कौन से थे हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल्स नॉन जीरो, हम लोग वो देख लेते हैं। 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 और 3 3 2 9 थे। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों ने फाइंड आउट करनी कि नहीं।
1 हम लोगों ने फाइंड आउट किया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। हम लोगों ने 9 के 9 क्रिस्टोफर सिंबल्स ऐसे ही फाइंड आउट कर लिए। ये हमारा था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर किस तरह नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड आउट किए जाते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पोलर कोऑर्डिनेट देखा था, इस वाली वीडियो में हम लोगों ने स्फेरिकल को देखा है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिख देती हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करके देखें कि किस तरह नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड आउट किए जाते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ क्या किसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिख के दे रही हूँ आपको। पहला दे देती हूँ कार्टीजियन। कार्टीजियन का मेट्रिक होगा AB 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दूसरा आ जाएगा स्फेरिकल मैंने आपको बता दिया, अच्छा हम लोगों ने कर लिया स्फेरिकल, फिर भी लिख देती हूँ आपको इनके मैट्रिक्स 1 0 0 0 r स्क्वायर 0 0 0 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिलेंड्रिकल, इसको सिलेंड्रिकल कहते हैं और कहते हैं सिलेंड्रिकल पोलर। इसका मेट्रिक होता है GAB 1 0 0 0 r स्क्वायर 0 0 0 1। ये 3 हैं जिसमें से हम लोग एक कर चुके हैं, बाकी 2 हैं। इन दोनों के नॉन क्रिस्टोफर सिंबल्स आप एज एन एग्जांपल यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने किसी और मेट्रिक का फाइंड आउट करवाना हो, क्रिस्टोफर सिंबल किसी और मेट्रिक का आप लोग को समझ ना आए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से मेट्रिक का मैं आपको क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड आउट करना सिखाऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्रिस्टोफर सिंबल से रिलेटेड कुछ टॉपिक करते हैं कवर, और कुछ नई चीज़ भी हम लोग डिस्कवर करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।